दोस्तों, कल्पना कीजिए, एक ऐसे जानवर का जो हजारों साल पहले विलुप्त हो गया था, आज फिर से धरती पर कदम रखे। जी हां, आपने सही सुना। विज्ञान ने एक बार फिर कमाल कर दिखाया है और डायर वुल्फ्स, जो कभी अमेरिका के मैदानों में राज करते थे, वापस आ गए हैं। यह एक ऐतिहासिक घटना है जो प्रकृति और विज्ञान के बीच एक नए युग की शुरुआत करती है। भेड़ियों की यह प्रजाति 13,000 साल पहले विलुप्त हो गई। विज्ञान की मदद से इस प्रजाति के 3 शावक को जन्म दिया गया है। अमेरिकी वैज्ञानिकों ने हाल ही में एक ऐतिहासिक सफलता हासिल की है। विलुप्त हो चुके डायर वुल्फ को जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से वापस लाने में उन्हें कामयाबी मिली है। ये भेड़िए गेम ऑफ थ्रोन्स सीरीज के कारण दुनिया भर में मशहूर हुए थे, जहां इन्हें डायर वुल्फ के नाम से दिखाया गया था। लेकिन अब ये सिर्फ फैंटेसी नहीं, बल्कि रियलिटी बन चुके हैं। आइए जानते हैं कि यह अद्भुत वैज्ञानिक उपलब्धि कैसे हासिल की गई और क्यों यह तकनीक भविष्य के लिए अहम साबित हो सकती है। डायर वुल्फ क्या थे और कैसे विलुप्त हुए? डायर वुल्फ कैनिस डिरस एक विशालकाय भेड़िया प्रजाति थी, जो आज से लगभग 13,000 साल पहले विलुप्त हो गई। ये आज के ग्रे वुल्फ से 25% बड़े और ज्यादा शक्तिशाली थे, जिनका वजन लगभग 140 पाउंड तक होता था। इनकी खासियत थी मजबूत जबड़े, घने फर और बर्फीले मौसम में जिंदा रहने की क्षमता। क्यों विलुप्त हो गए थे डायर वुल्फ? वैज्ञानिकों के अनुसार इनके विलुप्त होने के 2 मुख्य कारण थे। शिकार की कमी। डायर वुल्फ मुख्य रूप से बड़े शिकार जैसे बाइसन और मैमथ पर निर्भर थे, जो खुद विलुप्त हो गए। इसलिए शिकार की कमी की वजह से ये धीरे धीरे विलुप्त हो गए। मानव शिकार, इंसानों के बढ़ते दबाव ने इनकी आबादी को खत्म कर दिया। इस असंभव सी लगने वाली बात को कोलोसल बायोसाइंसेज नाम की बायोटेक कंपनी ने सफल बनाया। उन्होंने डी एक्सटिंक्शन तकनीक का इस्तेमाल करते हुए 2021 में डायर वुल्फ के जीवाश्मों से प्राचीन डीएनए निकाला। आधुनिक ग्रे वुल्फ के 20 जीनों में बदलाव करके डायर वुल्फ की विशेषताएं जैसे बड़ा आकार, घना फर और मजबूत हड्डियां शामिल की गई। मॉडिफाइड एम्ब्रोज को सरोगेट कुत्तों में डाला गया, जिसके बाद 3 स्वस्थ डायर वुल्फ शावक पैदा हुए। इनके नाम रोमुलस, रेमुस और खलीसी रखे गए। नए डायर वुल्फ की खासियतें। ये आम ग्रे वुल्फ से 20% बड़े हैं। इनका फर सफेद और घना है, जो ठंडे मौसम के अनुकूल है। हालांकि ये 100% डायर वुल्फ नहीं है, क्योंकि इनमें केवल 20 जीन ही बदले गए हैं, जबकि असली डायर वुल्फ में 80 अलग जीन होते थे। यह तकनीक विलुप्त हो रही प्रजातियों को बचाने में मदद कर सकती है, जैसे रेड वुल्फ और टस्कनी लायन। इससे इकोसिस्टम को संतुलित करने में भी मदद मिल सकती है। कंपनी अब 2028 तक वूली मैमथ को वापस लाने की योजना बना रही है। कुछ लोगों का मानना है कि यह प्रकृति के साथ छेड़छाड़ है और इसके अप्रत्याशित और खतरनाक परिणाम हो सकते हैं। उनका कहना है कि इन विलुप्त जानवरों को वापस लाने से पारिस्थितिक तंत्र में असंतुलन पैदा हो सकता है और मौजूदा प्रजातियों को खतरा हो सकता है। इसके अलावा यह भी तर्क दिया जा रहा है कि विलुप्त प्रजातियों को वापस लाने की बजाय हमें उन प्रजातियों को बचाने पर ध्यान देना चाहिए जो वर्तमान में विलुप्त होने की कगार पर हैं। यह सच है कि डी एक्सटिंक्शन एक जटिल मुद्दा है और इसके साथ जुड़े नैतिक और पर्यावरणीय प्रश्न हैं, जिन पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे चैनल लाइफ इनसाइट्स रेवनस्टॉक के साथ। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा।